इसलिए मेरे भाई बहन ज्ञान और वैराग्य को नारद जी ने भागवत कथा सुनाने का निर्णय किया। कहाँ सुनाई जाए? सनकादिक ऋषियों से हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज ये जो कथा है ये दिव्य ज्ञान अमृत कथा आप ही सुना दीजिए। तो सनकादिक ऋषि खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह, हम तो सुनाने के लिए ही बैठे हैं, हमें कोई सुना दे तो हम सुन लेते हैं और कोई सुनता है तो उसको सुना देते हैं। तो कहाँ सुनाई जाए ये कथा? तो आनंद नाम के, आनंद तो तटमानंद नाम का हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है, उस घाट पर ये आरंभ करी गई है श्रीमद् भागवत कथा। और देखो ये बीच में जो बीच में उठ रहे हैं लोग बैठ जाए, निवेदन है मेरा आप लोगों से, ज्यादा उठे नहीं। होता ये है कि हमारा क्या है, चश्मा ठिकाने पर नहीं हमारा, मन हमारा एकदम पागल है। नाचना कूदना रहे तो बढ़िया लगता है, मनोरंजन यदि मन को मिले तो बड़ा खुश रहता है। और भगवान का यदि ज्ञान उसको सुनने के लिए बैठाओ तो मन भटकने लगता है। यही तो विडंबना है, यही तो बीमारी है हमारे जीवन में। और इस बीमारी को यदि हटाना है ना तो दवाई को सेवन करो, शहद को सेवन मत करो। पुराने जमाने में डॉक्टर लोग नहीं होते थे, वैद्य लोग होते थे। तो वैद्य लोग नाड़ी पकड़ करके बता देते थे कि ये बीमारी आपको है। बड़े बुजुर्गों को पता होगा, नाड़ी पकड़ करके बता देते थे लोग पहले। तो क्या देते थे? काढ़ा देते थे। और इतना कड़वा काढ़ा महाराज कि नाक बंद करके गटकना पड़ता था, बहुत ही कड़वा होता था वो। तो गए वैद्य महाराज के पास, महाराज बहुत कड़वा काढ़ा है, नाक बंद करके पीना पड़ता है, कोई दूसरी दवा बताओ। तो उन्होंने एक उपाय बताया। क्या? एक काम करो भाई, कड़वी लग रही है दवा तो थोड़ा सा उसके साथ शहद लगा के चाट लो, मीठी भी लगेगी और कड़वी भी कम लगेगी। अब इस पागल ने क्या किया, दवाई की मात्रा कम कर दी, शहद की मात्रा ज्यादा कर दी। अब दवाई के नाम पर शहद ही शहद चाटोगे तो बताओ क्या बीमारी जाएगी तुम्हारी? जाएगी क्या बीमारी? बस कथा क्या है? कथा है वो कड़वा काढ़ा। ज्ञान क्या है? कड़वा काढ़ा है। कथा सुनाते से ही तुम्हारा मन भटकने लगता है, कई लोग उठने लगते हैं, नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि कड़वी लग रही है ना। और भजन गा दो, शहद रूपी भजन, तो बढ़िया आनंद आने लगता है। तो एक बात बताओ, भजन का और कीर्तन का और मनोरंजन का शहद ही शहद चाटोगे तो तुम्हारी बीमारी कैसे जाएगी? इसलिए भैया ये जीवन को मिटाने वाली इस कथा को, ये कथा व्यथा को मिटाती है, इसलिए दवा को सेवन करिए, शहद को कम सेवन करिए। बीच बीच में थोड़ा बहुत भजन ठीक है, लेकिन कथा भी तो जरूरी है। इसलिए बीच में उठा मत करो। मैंने कल कहा है आपसे, जिसको भी 7 दिन में पूरा पूरा फल चाहिए वो 7 दिन तक 3 घंटे बिल्कुल उठे नहीं। और हरिद्वार में ये कथा लगाई गई। हरिद्वार में जैसे ही कथा आरंभ करी गई है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को ध्यान में रख करके आह्वान किया है और कथा की महिमा गा ही रहे थे सनकादिक ऋषि। और सनकादिक ऋषियों ने कहा, क्या कहा? भाग्योदहन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चेलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विदाय हि तदोदयते। जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते यदा वै। संगीत का बड़ा राग है, सुंदर दरबारी, बड़ा ही सुंदर राग।
बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। आप लोग भी हमारे साथ गाएंगे तो साथ में संगीतकार हो जाओगे, इसलिए गाते रहो। ये माताएं जो मुंह लटका करके बैठी है, ऐसा लग रहा है जैसे डंडा मार के बिठाया हो आपको। और जो है देखो, जब गाने की बारी आए, जब गाने की बारी आए तो गाया करो, जब ताली बजाने की बारी आए तो बजाया करो। हाथ दिया है, मुंह दिया है, और आगे के दो दांत देखते रहने चाहिए। क्यों देखते रहने चाहिए उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये दांत हंसने के लिए दिए है भगवान की। और डॉक्टर लोग भी आजकल सलाह देते हैं कि बगीचे में सुबह सुबह जाकर के हंसो। और अब तो महाराज आजकल क्लास भी लगने लग गई हंसने की। अब यहाँ तुमको हंसने के लिए कथा का पाठ डाल दिया, कम से कम मुंह मत लटकाओ, हंसते रहो यार, गाते रहो प्यार से, धूमधाम से, आनंद से। समझ के बाबा तुलसी की बड़ी प्यारी चौपा है। सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्री राम राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हे नारद बाबा, भाग्योदहिन बहुजन्म समर्जितेन, ये जो कथा आप सुन रहे हो माताओं, साई खेड़ा के सभी भक्त सज्जन, ये जो कथा आप सुन रहे हैं ना, ये एक जन्म के पुण्य से नहीं मिलती है। भाग्योदहिन बहुजन्म समर्जित, एक जन्म का पुण्य नहीं है, बहुजन्म। बहु मतलब हजारों, हजारों पुण्य आपके दादा परदादाओं ने किया होगा, या आपने कोई पुण्य किया होगा, उसका फल है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए इसका सेवन करें। ये कथा आपके जीवन की व्यथा को मिटाएगी। इसलिए हे नारद,
बड़ी ही महिमा है इस कथा की। और कथा की महिमा गा ही रहे थे गंगा के तट पर। और भक्ति ज्ञान वैराग्य कौन से नदी के तट पर है? कौन से नदी के तट पर पड़े हैं? तालियां बजाओ भैया के लिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य पड़े हैं यमुना के तट पर और कथा हो रही है गंगा के तट पर। लेकिन कथा की महिमा देखिए, यहाँ कथा उनके नाम से चालू हुई और उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां से खींचे चले आए और उनके बीच में प्रकट हो गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ताता थैया करते हुए भक्ति महारानी नाचने लगी और अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नाचने लगी। एवं नगाहं श्रवणोर्धर्मे प्रकाशमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानं तदुच्चैः संस्तुतो न सत्वम् भक्तिसुतो तरुणो गृहीतवान् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे नामानि मोहर बदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव